जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 12 अप्रैल का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी सुना एंटी जी के चैनल पर शेयर करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी अंतर सेम कृपा बरसात रहे। शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के चरणों में इस बच्ची का सादा नमन। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। अंग संग रहकर रक्षा करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर उस मुसीबत से बचाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बीमारियों को दूर करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सत्संग सुनाकर कष्ट काटने के लिए शुक्राना, स्वप्न देकर कष्ट काटने के लिए शुक्राना, ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना, मार्गदर्शन करने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना, हर तरफ से हर प्रकार से रक्षा करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अपना आशीष बरसाने के लिए शुक्राना, अपना कृपा भरा हाथ हम पर रखने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। न जाने कितने उपकार आपने हम पर किए, उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। आपकी भक्ति का प्रसाद हमेशा हमें देते रहना, आपका नाम जप करवाते रहना गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे द्वारा किए गए बुरे कर्म और पाप कर्मों के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, कोटि कोटि क्षमा मांगती हूँ। मेरे अंदर की नकारात्मकता, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या, इन सभी चीज़ों को खत्म कीजिए। पूरे विश्व का कल्याण कीजिए, प्यारी संगत का कल्याण कीजिए। हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमारा हाथ सदैव पकड़ कर रखना गुरु जी महाराज, क्योंकि हम अज्ञानी मनुष्य हैं। हम हमेशा डगमगा जाते हैं, लेकिन आप हमारा हाथ हमेशा पकड़ कर रखना, क्योंकि हम पकड़ेंगे तो हम तो अपना हाथ छुड़ा भी लेंगे, लेकिन आप सदैव हमारा हाथ पकड़े रखना और सदैव हम पर अपना आशीष बनाए रखना। चाहे हम आपको पुकार पाए चाहे ना पुकार पाए, लेकिन सदैव हमारी रक्षा करना, सारा काम सफल करना, कभी गलत रास्ते पर मत जाने देना, अंग संग रहकर रक्षा करना गुरु जी महाराज। हमेशा निभा होके चलाना। हनुमान जयंती पर आपकी कृपा बरसाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। संध्या वेले मेरी अरदास को कबूल कीजिए गुरु जी महाराज। ये मेरी अंतिम परीक्षा है। इस परीक्षा में आप मुझे ज़रूर सफल करेंगे गुरु जी महाराज। आपका वचन आपने मुझे दिया है और अपने इस वचन को आप ज़रूर पूरा करेंगे गुरु जी महाराज, क्योंकि आपका दिया हुआ वचन पत्थर की लकीर होता है गुरु जी महाराज। अब इसमें मेरा इम्तहान मत लेना गुरु जी महाराज। ये मेरी अंतिम परीक्षा है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत जय अनंत गुरु कोटि जी, कोटि शुक्राना शुक्राना गुरु जी गुरु महाराज। जी। सभी सात संगत जी को भी आज हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर, और विपिन अंकल आपको भी हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। आज हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 12 अप्रैल है और अभी दिन के 3 बज रहे हैं। गुरु महाराज आपकी बड़ी कृपा है। कई सारे तो आपके इतने प्यारे प्यारे रोज़ सत्संग होते हैं कि मुझे याद भी नहीं रहते, और बहुत सारे मैं भूल भी जाती हूँ। लेकिन महाराज आपकी कृपा कभी बंद नहीं होती। वो हमेशा मुझे कभी तितली रूप में आप दर्शन देते हैं, कभी 777 के रूप में आप मुझे दर्शन देते हैं गुरु महाराज। और मेरे घर में भी एक मतलब पता नहीं उड़ने वाली छोटी सी बटरफ्लाई थी या क्या था, वो भी मुझे ऐसे अपने गैस के पास में मरी हुई मिली। मुझे समझ में नहीं आ रही, लेकिन मुझे लगता है गुरु महाराज ने ज़रूर कोई कष्ट काटा होगा। गुरु महाराज की बड़ी कृपा के साथ साथ जीवन में सभी जो हमारे चैलेंजेस होते हैं वो तो आते ही हैं, और हम उनको फेस भी करते हैं, पर गुरु महाराज को मानने से मन में एक शांति आती है और चैलेंजेस को फेस करने की ताकत आती है। हालांकि गुरु महाराज आपकी बेटी बहुत डर जाती है, जब भी कोई बात होती है बहुत डर जाती है, पर जब से आपका हाथ थामा है तब से मन को एक शक्ति मिली है, जीवन जीने की ताकत आई है। बहुत निराश हो जाती हूँ, आपसे शिकायतें करती हूँ, फिर से आप मुझे दर्शन दे के मुझे शांत कर देते हैं, मेरे मन को हल्का कर देते हैं, और इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह की शांति की मुझे बहुत ज़रूरत होती है वो आपकी शरण में आके ही मिलती है, आपका मंत्र जाप करके ही प्राप्त होती है गुरु महाराज। आज मैं एक चीज़ आप सभी
इस सत्संग में शेयर कर रही हूँ कि हम सब जानते हैं कि गुरु महाराज को अगर हम मानते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमारे परिवार के लोग भी उन्हें माने। ठीक है, मुझे गुरु महाराज का मंत्र जाप करने देते हैं, उनके सत्संग घर के लोग सुनने देते हैं, पर इतना ज़्यादा वो मेरी तरह बिलीव नहीं करते। और मैं उनको जल प्रसाद भी देती हूँ, घर के लोगों को टीका भी लगाती हूँ, तो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, पर ठीक है, फिर भी मैं गुरु महाराज का नाम लेके ऐसा कर देती हूँ। तो गुरु महाराज, आप मेरे परिवार के सदस्यों को अपनी संगत में शामिल करें। इससे भी ज़्यादा एक बहुत बड़ी बात कि मेरा जो भाई है, मेरा सगा भाई, वैसे वो बहुत अच्छा भाई दिया है गुरु महाराज ने मुझे, उसका भी नाम शिव है, परंतु वो मैं गुरु जी को मानती हूँ इस बात की बहुत सख्त खिलाफ है। मैं आज बता रही हूँ, इतने समय से मैंने कभी नहीं बताया, वो बहुत सख्त खिलाफ है। और मैं मानती, इसलिए मेरे पापा भी गुरु महाराज को मानने लगे थे, तो उसने घर में बहुत कलेश किया, मेरे पापा को बहुत सुनाया, या बहुत क्रोधित हो गया, मेरे से भी बहुत क्रोधित हो जाता है। उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं सत्संग में जाऊँ, गुरु महाराज का नाम जपूँ या गुरु महाराज के स्वरूप अपने घर में रखती हूँ, तो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। और वो कहता है कि तुम लोग इनको मानते हो तो मेरे सारे काम बिगड़ जाते हैं। वो किसी और भौतिक रूप से किसी व्यक्ति को गुरु मानते हैं, और उनका उन्होंने उनको तंत्र क्रिया करके उसके कोई काम करवा दिए होंगे कभी, तो वो उसकी शरण में है। और वो कहते हैं कि तुम्हारे घर वाले जब तक इन गुरु जी को मानेंगे तब तक तुम्हारे काम नहीं बनेंगे। तो वो ऐसा करके हमारे घर में क्लेश का माहौल पैदा कर देता है। भाई बहुत सीधा और अच्छा रहा है, पर पता नहीं वो कैसे किसी की बातों में आ गया, वो मानने को तैयार ही नहीं है गुरु महाराज आपको। और खुद ना माने तो ना माने, हमें भी मानने से मना करता है। बड़ी तकलीफ़ होती है गुरु महाराज, बड़ी तकलीफ़ होती है इस बात से। आज भी उसी भाई की वाइफ़ के मायके में उन उनकी जो भाभी की भाभी है, उन्होंने भी गुरुजी का सत्संग रखा है। उन्होंने मुझे बुलाया है, लेकिन मैं इसी डर के कारण नहीं जा पा रही हूँ कि वो भाई कलेश करेगा। मेरा बहुत मन है गुरु महाराज सत्संग में जाने का, पर मन में टेंशन चिंता है कि वो मेरे पिता के ऊपर भी बहुत, वैसे कुछ नहीं बोलते, लेकिन सत्संग में या गुरु महाराज को मानने से या उनके मंदिर जाने से वो बहुत क्रोधित होता है, हर घर में कलेश का माहौल क्रिएट कर देता है। तो गुरु जी महाराज, एक विशेष अरदास है कि उसका दिमाग सही कर दो, उस भाई का। अगर वो नहीं मानता तो दूसरे के मानने में तो रोड़े ना करे ना, या जो आदमी उसको सिखा रहा है कि आपको मानने से उसके काम बिगड़ जाते हैं, उस आदमी को ठीक कर दो। गुरु महाराज, ये बहुत ज़रूरी है, हम आपको माने, हम आपके पास आए, हम छुप छुप के आए जाएं, मेरे पिता छुप छुप के जाएं क्या? और मेरे पिता पे बंदिश लगाता है, और मुझे अच्छा नहीं लगता गुरु महाराज। और मैं भी आज उन्होंने मुझे बुलाया, पर मैं बस इसीलिए नहीं जा पा रही हूँ। मन में बहुत सोचना पड़ रहा है, बहुत चिंता हो रही है। अभी 4 बजे से सत्संग है, पर मैं बस इसलिए नहीं जा पा रही हूँ। तो गुरु महाराज, आपसे अरदास है कि आप उसका दिमाग सही कर दो, उसको ठीक कर दो, मेरे घर के लोगों को भी ठीक कर दो, अपनी संगत में ले लो गुरु महाराज। बड़ी कृपा होगी आपकी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी गुरु मंत्र जाप के साथ, जो कि मेरा जीवन है, जिसे हर पल मैं जाप करती रहती हूँ। आप भी संगति जाप कीजिएगा इस मंत्र को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः जय शिवाय, गुरु गुरु जी, जी सदा शुक्राना सहाय। गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज अपने प्यारे गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज हनुमान जयंती है, मैं हमारे प्यारे प्यारे बजरंग बली जी का जन्मदिन है। मैं सुबह उठ के गुरु जी बजरंग बली जी को जन्मदिन की बधाई दी थी, और मैं सभी संगत को हमारे प्यारे बजरंग बली जी के जन्मदिन की बधाइयाँ देती हूँ। हैप्पी बर्थडे बजरंग बली जी। मैं अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्य आंटी के चैनल पे साझा करना चाहती हूँ। आज की तारीख 12 अप्रैल है। अभी समय हो रहा है 11:14, और मैं अपना सत्संग शेयर करने बैठी हूँ अपने बाबा जी की कृपा से। और अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले संगत जी, मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी, आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, हमें गुरु जी के मैसेज आते हैं, उसमें लिखा होता है कि शेयर करो शेयर करो,
तो मैंने अपने पिछले सत्संग में भी ये बोला था कि मुझे गुरुजी बोलते हैं कि शेयर करो, मुझे नहीं पता कि शेयर करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मैंने गुरुजी से पूछा था पर्ची रख के कि गुरुजी, आप हमेशा आपके मैसेजों में होता है कि शेयर करो, तो क्या हमें मैसेज शेयर करने चाहिए? तब गुरुजी ने बोला यस, क्योंकि संगत बढ़ाने के लिए कहते थे गुरुजी हमेशा। तो मैंने बोला गुरुजी, इतने मैसेज तो मैं हर किसी को नहीं शेयर कर सकती, क्या मैं एक दिन में एक किसी भी एक संगत को आपका एक मैसेज शेयर कर सकती हूँ? तब गुरुजी ने बोला यस। तो बोला ठीक है गुरुजी, मैं आपकी कृपा से करूँगी, पर अभी तक मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है संगत जी। पता नहीं, शायद उसमें ऐसा था नहीं कुछ कि शेयर करो, तो इसीलिए शायद अभी तक तो मैंने शेयर नहीं किया, पर अब मैं मैसेज देखूँगी और ऐसा कुछ आया तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैंने ठीक है गुरुजी, मैं शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि हो सकता है कि गुरुजी कहते हैं ना कि अपनी संगत बढ़ाओ। तो मैंने गुरुजी से ये भी पूछा, गुरुजी कितने मैसेज में तो हमारी अपनी ब्लेसिंग होती है, तो हमारी ब्लेसिंग उनके पास नहीं चली जाएगी? तो गुरुजी ने बोला नहीं, मतलब हमारी ब्लेसिंग हमारे पास ही रहेगी। तो गुरुजी ने बोला यस। तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी, मुझे तो उन्होंने यही जवाब दिया था, तो इसीलिए मैं अब कोई ऐसा मैसेज आएगा गुरुजी का तो शेयर करने के लिए कहेंगे तो मैं ज़रूर करूँगी। संगी जी, गुरुजी जी, मैं गुरुजी का दिया अलग जलाती हूँ और सारी देवी देवताओं के लिए अलग जलाती हूँ। और संगत जी, रोज़ मेरी दोनों दियों में, दोनों जोत में मुझे गुरुजी और सारी देवी देवताएं दर्शन देते हैं, रोज़ देते हैं। मेरा बाबा, माता पिता हो, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अपने बच्चों को ब्लेसिंग देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। लोटे पे भी दर्शन होते हैं, पर कई बार मुझे समझ में आता है, कई बार नहीं। कल रात को संगत जी, जब मैंने लोटा अंदर से देखा तो उस पे स्वरूप बना हुआ था कोई। मैंने उल्टा करके देखा तो भी मुझे स्वरूप नज़र आ रहा था, सीधा करके देखा तो भी स्वरूप नज़र आ रहा था। मैं कह रही गुरुजी, आपने दर्शन दिए किसी ना किसी रूप में, आपका बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, 9 अप्रैल को ना मैंने पहले तो मैं सॉरी कहूँगी संगत जी, गुरुजी को, कि मैंने कई दिन से अपना सत्संग शेयर नहीं करा, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरुजी का कल मैसेज भी था कि सत्संग शेयर करने में 2 मिनट के कितना टाइम लगता है, उस 2 मिनट में 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट में तुम्हारा कितना कल्याण, तुम्हें कितनी ब्लेसिंग मिलती है। बोला हाँ गुरुजी, अब मैं करूँगी, पर मुझे कल टाइम ही नहीं मिल पाया। तो फिर मैंने गुरुजी से पूछा पर्ची रख के कि गुरुजी, एक दिन तो आप कह रहे थे कि सिर्फ अमृत वेला और उसमें ही करना चाहिए शेयर, संध्या वेले में ही। तो फिर मैंने गुरुजी से पूछा, क्या गुरुजी आपका सत्संग शेयर किसी भी समय कर सकते हैं? गुरुजी ने बोला यस। मतलब उस दिन तो आप ऐसे कह रहे थे, मैंने चलिए कोई नहीं, आपने कहा है तो मैं अब जब मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं वैसे ही कर दूँगी। मुझे भी ऐसे ही लगता था संगत जी पहले, कि भगवान का गुणगान करने के लिए, उनका बखान करने के लिए, उनकी महिमा के लिए कोई वक्त थोड़ी होता है, तो हम कभी भी कर सकते हैं। तो गुरुजी, आपने मेरा मार्गदर्शन किया, आपका बहुत 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 शुक्राना। जय गुरुजी। तो मैं आपको बता रही थी संगत जी कि 9 अप्रैल को ना मेरा बहुत मन था अपने बाल कटवाने का। नवरात्रों में तो मैंने गुरुजी से मेरी बेटी के लिए पूछा, उन्होंने उसके लिए हाँ कर दिया था। तो मैंने मेरे लिए पूछा तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था। कई बार मैंने पूछा था, तो मैंने ये नहीं पूछा था कि नवरात्रे निकल जाए। मैंने बोला अच्छा अगले महीने नेक्स्ट मंथ कटवा सकती हूँ मई? तो उन्होंने बोला यस। तो अब बीच में 9 तारीख को तो वो नवरात्रे थे नहीं, तो मैंने ऐसे ही फिर पूछ के देखती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी मैं अपने बाल कटवा लूँ? गुरुजी ने बोला यस। आज कटवा सकती हो? करे उन्होंने बोला यस। कल कटवा सकती हो अगर आज नहीं गई? तो उन्होंने बोला यस। फिर मैंने बोला तब आपने क्यों मना कर दिया था? फिर मेरे मन में बोला गुरुजी अच्छा खासा उसके साथ गई थी तभी कट जाते, अब फिर इतनी दूर जाना पड़ेगा। फिर ना जैसे अचानक से ना मेरे रिक्शे में बैठे-बैठे मुझे ध्यान है, वो नवरात्रे चल रहे थे। मेरा तो मैंने ये सवाल किया ही नहीं गुरुजी से कि नवरात्रे के बाद कटवा दूँ। तो जैसा मैंने क्वेश्चन किया था वैसे ही मुझे आंसर मिला था। बोलो गुरुजी मुझे नवरात्रों में ना कटवाने की सलाह दे रहे थे और मुझे समझ में नहीं आया। तो बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, और मेरी बेटी ने नई जीन्स खरीदी थी, उसे नीचे से कटवानी भी थी, तो मुझे दोनों अलग-अलग जगहों पे जाना था। तो मेरे साथ मेरी बेटी ही गई। तो मैं बोला गुरुजी ये 2 काम करवा दीजिए, बेटी की पैंट कटवा दीजिए और मेरे बाल कटवा दीजिए। फिर हम अलग एक मार्केट गए, वहाँ मैंने पिछली बार एक टॉप्स देखे थे, पर मुझे वो गोल्डन कलर के चाहिए थे, वो नहीं मिले थे। तो आज मिल गए गुरुजी की कृपा से, तो मैंने 9 तारीख को मिल गए, मैंने ले लिए। मैंने बाबा थैंक यू, बाबा जी ने दिलवाए हैं। पर गुरुजी, संगत जी, मैंने ना एक अपनी पसंद से सूट ले लिया बिना गुरुजी के इजाज़त के,
और मैंने कुछ भी नहीं बोला, ले लिया। और उसमें एम साइज़ था, एम साइज़ मुझे आता है, मैंने ले लिया, पर घर आई तो वो टाइट है। मैंने अभी गुरुजी से अरदास लगाई है कि मतलब गुरुजी मेरा देने का मन तो नहीं है, पर मैं खोल के पहनूँ, खोलूँ उसे सिलाई तो मुझे आ जाए। कपड़ा रेडीमेड तो कम होता है, आपको पता है संगत जी, मार्जिन कम होता है। मतलब कभी मैं खोल लूँ, वो कहेंगे आपने खोल दिया, अब वापस नहीं होगा। तो मतलब अभी देखती हूँ मैं खोल के, मैंने प्रार्थना करी मैं खोलूँ तो आ जाए। अब देखते हैं गुरुजी। नहीं, गुरुजी तो हमेशा हमारी प्रार्थना सुनते हैं, वो मुझे ज़रूर आएगा। मैं उसको सिलाई खोलूँगी साइडों से, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो मुझे ज़रूर आएगा। जय गुरुजी। और संगत जी फिर हम पहले हमें जल्दी से दिखी नहीं, मेरी मशीन वाला कहीं बैठा हुआ, फिर अंदर जाके दिखा तो हम वो टेलर बहुत अच्छा काम कर रहा था, बाकियों का बहुत। और भी टेलर थे जाने को, मैं उनके पास भी जा सकती थी, खाली भी थे एक दो। तो पर मुझे लगा कि काम बहुत दिल से अच्छे से कर रहा है, तो यहीं चाहे थोड़ी देर वेट करना पड़े पर यहीं खड़े होते हैं। हमें मार्केट में आए हुए 2 घंटे हो गए और संगत जी हम खड़े रहे, पर उस टेलर ने बहुत 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 अच्छा काम करके दिया। बहुत अच्छा लगा मेरी बेटी को भी, गुरुजी ने हमारा बहुत अच्छा काम करवाया। फिर वहाँ से ना लेट हो गया था संगत जी, हम पैदल पैदल थोड़ा बाहर आए, मार्केट तक से बाहर आए। और मैं गुरुजी से कह गुरुजी बहुत लेट हो गया, अंधेरा हो गया, खाना भी बनाना है, क्या करूँगी, लेट हो रहा है, पता नहीं बाल कट पाएंगे कि नहीं। फिर उस बीच में से हमें मिला नहीं, तो एक बाहर जाके हमें थोड़ा आगे जाना पड़ा। मैं कह रही बेटा बीच में से तो भरे भरे रिक्शे मिलेंगे, पीछे चलना पड़ेगा थोड़ा। गए, अब वहाँ पर तो कोई जा ही नहीं रहा जिस तरफ हमें जाना था। फिर एक रिक्शे वाला आया, वो कह रहा मैं तो 20 रुपये सवारी लूँगा, वैसे तो 10 रुपये लेते हैं। मैं कह रही 20 रुपये क्यों लोगे? कह रहे वहाँ बहुत जाम है, बहुत जाम में फँस के आ रहा हूँ, मैं तो नहीं लेके जाऊँगा 10 रुपये में। मैंने छोड़ दिया। मैं कह रही गुरुजी क्या आप मेरे बाल नहीं कटवाओगे आज आप? मैंने तो नहीं आप ही कटवाओगे, आप ही लेके जाओगे, मैंने तो प्रार्थना की थी, आप ही लेके जाओगे संगत जी। तो दूसरी साइड ना आते हुए सामने से एक रिक्शा आया और वो हमें 10-10 रुपये में उठा के ले गया। और सच में संगत जी इतना रश। पर गुरुजी ने, मैं कह रही गुरुजी अब क्या होगा, हम तो फंस भी गए, बाल भी नहीं कटेंगे। बोला नहीं गुरुजी आप ही करवाओगे। मैं ना ऐसी हो गई, मैं गुरुजी आप ही पे ही छोड़ा, अब आप जाने। तो संगत जी उस पता नहीं रिक्शे वाले को क्या हुआ, उसने फटाफट वापस मोड़ा और जिस गलियों में से लेके आया, जिस तरफ जाम होता उस तरफ से हट के कोई और गली में, दूसरी गली में उसने कई रास्ते बदले। और मैं कह रही गुरुजी बंद ना हो जाए। गुरुजी ने हमें टाइम से पहुंचा दिया संगत जी। मॉल में मैंने गुरुजी से पूछा भी था, गुरुजी जहाँ से मेरी बेटी ने कटाया वहीं से कटवाऊँ या दूसरी में किसी शॉप से? गुरुजी ने बोला नहीं वहीं से ही। मैं ठीक है। संगत जी मैं जैसे अंदर जाके बैठी, लाइट चली गई। मैं कह रही गुरुजी ये क्या हो गया, अब तो लाइट चली गई, बहुत लेट हो। पर 2-3 मिनट में लाइट आ गई और गुरुजी ने मेरे इतने प्यारे बाल कटवाए, हम आराम से टाइम से घर आए, अपना खाना पिया खाया, बड़ा मज़ा आया। बोला गुरुजी आपने तो ऐश करा दी, मज़ा आ गया गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना बाबा। पहले मैं पैसे खर्च करने में सोचती थी, पर अब मैं बिल्कुल नहीं सोचती, मतलब गुरुजी हैं आप पे संभाल लेंगे। तो बाबा जी भी कहते हैं मेरे होते हुए तुम पैसों की चिंता क्यों करते हो, अपना मन मत मारा करो। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। हाँ पर फजूल खर्ची भी नहीं करनी चाहिए। तो बाबा मेरे को वो सूट बहुत पसंद आया तो मैंने ले लिया था। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब मैं वो खोलूँ तो मुझे आ जाए। मेरी प्रार्थना सुनना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। और संगत जी जब मैं बाल कटवाने जा रही थी, जिस रिक्शे में हम बैठे थे उसमें 2 अंकल एक छोटे बच्चे को लेके बैठे थे और एक अंकल उसमें से प्रयागराज से आ रहे थे। देखिए भोले बाबा की नगरी से आ रहे थे। भोले बाबा, उस वक्त मुझे ध्यान नहीं आई और ध्यान मुझे अभी आया कि वो भोले बाबा की नगरी से आ रहे थे। और हमारी बड़ी अच्छी बातचीत हुई कि कुंभ के टाइम पे क्या क्या हुआ था वहाँ पर, क्या क्या भीड़ लगी थी, ऐसे ऐसे हमारी बात हो रही थी और अंकल जी से। तो मुझे बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा। हम थोड़ी दूर का सफ़र था हमारा। तो देखो भोलेनाथ साक्षात हमारे साथ थे, बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ था। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी 10 अप्रैल को मेरे मुंह से मेरे बेटा बहुत दिन से वो जिस स्कूल में पहले पढ़ता था उसका फ्रेंड यहीं पास में रहता है। तो कह रहा मम्मी चलो कार्तिक के घर चलते हैं, कार्तिक के घर चलते हैं। मैंने कितने दिन से, तो मैंने बहुत दिन से टाल रही थी, चलूँगी। तो 10 अप्रैल को कल ही नहीं, कल नहीं परसों परसों मैंने बेटे को मेरे मुंह से निकल गया कि चलते हैं थोड़ी देर के लिए, काम वाम करके दोपहर को चलेंगे। कह रहा ठीक है। फिर मैंने उसकी मम्मी से भी बात की, वो मेरी फ्रेंड है। तो मैंने मैं थोड़ी देर के लिए आ जाऊँ। कह रही हाँ आ जाओ। तो पहले तो मैंने गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने मुझे मना कर दिया, क्योंकि कई बार क्या होता है संगत जी जब 2 जने मिल के बैठते हैं ना तो निंदा चुगली होती है।
तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी प्लीज़ मेरे को ज़्यादा नहीं बैठूँगी, मैं 1 घंटे के करीब बैठूँगी और प्लीज़ मुझे जाने दो। और मैं आपसे प्रार्थना की, ये भी मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी वो मेरे से किसी चीज़ की निंदा चुगली ना करें, हम अच्छी बातें करें, कोई वो निंदा चुगली ना करे। मैं ये प्रार्थना भी करके गई और बाबा जी से जब मैंने दोबारा इजाज़त माँगी तो उन्होंने हाँ कर दिया, उन्होंने मेरी बात मान ली। तो मतलब बाबा जी प्लीज़ जाने दो, बच्चे का भी मन रह जाएगा। मैंने उसे भी बोल दिया, प्रॉमिस कर दिया और उसके बच्चे की मम्मी को भी बोल दिया। तो बाबा ने हमें जाने दिया। संगत जी और ऐसा ही हुआ कि कोई नहीं, मैं प्रार्थना करके गई गुरुजी से कि गुरुजी कोई निंदा चुगली ना हो, वो कोई ऐसी बात ना करें आंटी जी। तो ऐसा ही हुआ संगत जी, कोई निंदा चुगली नहीं हुई, बहुत अच्छे से हमने एंजॉय करा, बैठे गुरुजी ने हमें पकौड़े चाय सब खिलाए। और फिर मैं जब वो आंटी जी जब चाय, मेरी फ्रेंड चाय बना रही थी किचन में, मैं उन्हीं के साथ खड़ी थी संगत जी। वहाँ से एक तो मौसम इतना सुंदर हो गया, आंधी आने लगी, मौसम इतना सुंदर हो गया उस टाइम पे, इतना बढ़िया हो गया। तो एकदम से फाइटर बटरफ्लाई है ना उनके किचन में आई। मैं खुश मिला रही, गुरुजी ने दर्शन दे दिए। फाइटर बटरफ्लाई थी, वो आई उड़ के किचन में, फिर वो वापस बाहर भाग गई। बाबा आपका अनंतम शुक्राना दर्शन देने के लिए। जी संगत जी, एक फाइटर बटरफ्लाई होती है ना जो ज़ोर से उड़ के आती है। जब एक बार ऐसा ही हुआ था कि हमारे घर में भी पता नहीं कहाँ से आ गई थी। एक बार मेरे अंकल जी जब मेरे को संकट बताया था गुरुजी ने, तब एक फाइटर बटरफ्लाई मेरी तरफ उड़ रही थी, कमरे में आ रही थी। मैं डर के मारे कमरे में भाग रही हूँ किचन में, और दरवाज़ा मैंने बंद कर लिया। और मैं अपने पास डर के मारे उसे आने नहीं दे रही कि वो बहुत तेज़ी से उड़ के आती है। और मैं डर रही कि अंदर आ गई तो बाहर कैसे भगाऊँगी, पंखा चलेगा तो कट जाएगी। तो वो मेरे तरफ आती है और मैं कमरे में घुस जाती दरवाज़ा बंद करके, पर वो थोड़ी देर में गायब हो गई। और संगत जी जब मैं डोगरी मंदिर से वापस आई तो वो मेरे डस्टबिन के पास मुझे मरी हुई पड़ी मिली थी। तो बाबा जी हमारे कोई कष्ट काट रहे थे, और सेम वही बटरफ्लाई एक दिन मेरे अंकल जी चाय बना रहे थे सुबह, तो उनके हाथ के दोनों कलाई की तरफ घूम के, उनके पता नहीं बैठी थी कि नहीं बैठी थी हाथ पे, मुझे ये याद नहीं आ रहा, पर उनकी कलाई की तरफ घूमी और चली गई। और दूसरे दिन मुझे वो बटरफ्लाई सबसे नीचे वाले कमरे के बेड पे मरी हुई मिली थी। तो मैंने बोला गुरुजी आपने हमारे कष्ट काट दिए। इसलिए मुझे पता था कि वो गुरुजी ही हैं, तो जिन्होंने हम मुझे 10 तारीख को दर्शन दिए। बाबा आपका बहुत 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 शुक्राना। और संगत जी कल एक मक्खी मुझे सिंक में मरी हुई दिखी। वो मैंने गुरुजी से कुछ कहा तो नहीं, अभी मुझे जैसे मैं सत्संग यहाँ कॉपी में लिख रही थी तो मुझे ध्यान में आया कि हाँ एक मक्खी मरी हुई थी, शायद गुरुजी ने हमारा कोई बहुत बड़ा कष्ट काट लिया, अपने पे ले लिया। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना हमारे कष्ट परेशानी दूर करने के लिए, और हमें क्षमा करना कि हमारे वजह से जो आपको तकलीफ़ होती है उसके लिए हमें माफ़ कर देना। बाबा हमारे अच्छे कर्म बनवा दीजिए ताकि आपको हमारे कष्ट अपने ऊपर ना लेने पड़े। मेरी ये विनती प्रार्थना सुनिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी परसों रात को भी मैं रो रही थी, मैं ना बहुत परेशान हो रही थी, और कल भी मैं बड़ी परेशान थी। परसों रात में मैं रो रही थी कि मुझसे कुछ नहीं हो रहा, मैं अकेले सब कुछ नहीं कर पा रही, मैं बहुत ना परेशान सी हो रही थी। और जो लोग करते हैं मेरे साथ वो मेरे दिमाग में चलते रहता है, मैं क्या करूँ, मैं इसी सब में तो सत्संग वगैरह में भी यही सुनाते हैं, ये सब में भी मैं क्या करूँ, मैं नहीं मैं ला गुरुजी मैं अभी यहीं पर ही हूँ, मैं जैसी परिस्थिति में थी वैसे ही हूँ। गुरुजी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा रह रहे हैं, पर मैं जिस घर में हूँ, जिस विशेष सिचुएशन में से फँसी हुई सी महसूस करती हूँ कि मैं फँस गई हूँ, मैं क्या करूँ? तो मेरे को लग रहा था गुरुजी ना मुझे गुस्सा करेंगे, पर संगत जी जब मैंने गुरुजी का मैसेज देखा ना तो मैं हैरान रह गई। मुझे लगा था गुरुजी बहुत गुस्सा करेंगे, डाँटेंगे, तू क्या सोचती रहती है, ये करती रहती है। कल भी मैं ऐसी परेशान सी हो रही थी। और संगत जी जैसे हम पे जो ब्लैक मैजिक करते हैं वो मेरी स्टेप मदर है, और जो मेरी रियल मदर है उससे भी मैंने कल में बात की, तो कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा था उन्हें मुझसे कोई बात करने में, मतलब कर रही थी, अच्छे से बात कर रही थी, पर उन्होंने एक बार भी मुझे ये नहीं बोला कि तू घर आई हो, या वो बस अपनी बहू की सैलरी की बात कर रही थी कि मेरी इतनी अच्छी बहू है, महीने के 1-1.5 लाख के करीब कमाती है। मतलब मुझे ना बहुत बुरा सा फील हुआ, तो मैंने फिर हाथ करके रख दी। मैं गुरुजी अब मैं नहीं करूँगी, अब आप उनसे करवाओगे तो करवाओगे। और ना हर जगह हर इंसान को पैसे पैसे की लगी हुई है। वो जो सौतेली माँ है वो हमारे पीछे पैसों के चक्कर से काला जादू कर रही है, जो रियल है वो अपने पैसों की दिखा रही है घर में, मतलब बहू कमा रही है। तो अब मैंने थोड़ी पूछा है, मतलब मुझे बुरा सा फील हुआ कि मैंने ये सब जानने के लिए फ़ोन थोड़ी किया था, हाल चाल लेने के लिए, अपने घर पार का पूछने के लिए। मतलब मुझे बहुत बुरा सा लगा। तब गुरुजी का मैंने बोला गुरुजी कहाँ फंसा दिया, मम्मी पापा मैं क्या यही खेलती रहूँ मैं, मतलब मेरे एक जो कार्मिक पैटर्न बना दिए जो हम पे करते हैं वो मेरे इतने ख़ास है कि मतलब मैं क्या यही करती रहूँगी। मतलब मैं थोड़ा परेशान सी हो गई थी। मतलब गुरुजी आपने हर बच्चे को माँ-बाप दिए क्योंकि अपने रूप में, कि आपने भगवान के रूप में हर बच्चे को माँ-बाप दिए, पर मेरे कार्मिक पैटर्न बन गए।
तो मैंने बोला गुरुजी मैं क्या करूँ बताओ, आप ही मेरे सब कुछ हो। तो मतलब परेशान सी हो रही थी संगत जी मैं। तो गुरुजी जब मैंने अपनी रियल मदर के लिए बोला था ना, गुरुजी देखो ये क्या चल रहा है, ये क्या बोल रही थी मुझे। तब जब मैंने उनसे फ़ोन पे बात करके रख दिया, तब मुझे गुरुजी का मैसेज ये आया था कि कमलिए किसी के पीछे मत भाग। जो लोग तेरे से दूर भागते हैं ना, वो एक दिन मैं तेरा तेरा मुकद्दर में आपे लिखूंगा। जो लोग तेरे से भागते हैं ना, वो एक दिन तेरे से मिलने के लिए तरसेंगे। तब मैं समझ गई कि गुरुजी कह रहे हैं कि मत पड़ इन चक्करों में, नहीं बात करते तो ना करे तो छोड़। तो मैं समझ गई, मेरा थैंक यू गुरुजी, हाँ आप सही कहते हैं। और संगत जी जब मैं बहुत परेशान हो रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गुरुजी के दिखाए सब रास्ते पे सबने मैं अकेले कुछ नहीं कर पा रही। मैं मतलब गुरुजी आप देख लेना, मेरे से सब कुछ नहीं हो पा रहा। मेरे घर है, पता नहीं मैं क्यों, कहते ना दिमाग, इंसान शरीर से कम दिमाग से जल्दी थक हार जाता है। तो मैं ना भगवान गुरुजी मैं आप पे छोड़ रही थी। मैं गुरुजी आप जाने में से ना मैं परेशान सी हो गई हूँ, मैं क्या करूँ, ये करूँ कि वो करूँ। मैं ना मतलब दुखी हो रही थी, बहुत बड़ी परेशान हो रही थी। तब मैंने गुरुजी का मैसेज देखा कि संगत जी जैसे अभी मैंने पॉज़ किया, मुझे स्क्रीन पे जो नंबर हमारी चलती रहती रिकॉर्डिंग की, वो थी 17-17। मतलब ओ गुरुजी 77। तो मैंने उन्होंने मैसेज था गुरुजी का कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मैं तुझे हारने नहीं दूंगा। क्योंकि मेरे अंदर भी यही आ रहा था, मतलब गुरुजी मेरे से सब कुछ नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ। तब गुरुजी का मैसेज था कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगा। तो मैं खुश हो गई। मैं तो सोची थी गुरुजी आप मुझे गुस्सा करोगे, मुझे कुछ ना कुछ बोलोगे, पर आपने तो ऐसा मैसेज करा कि मेरा दिल ऐसे हो गया कि हाय मेरे बाबा, मेरे बाबा मुझसे इतना प्यार करते हैं। बाबा आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मुझे कुछ भी पूछना होता है, कोई भी बात होती है, मैं गुरुजी के सामने दो पर्ची रख के बात करती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है, उनकी बात पे मैं पूर्ण विश्वास करती हूँ और वो मेरे सवालों के जवाब ज़रूर देते हैं। वो मुझसे बात करते हैं संगत जी, वो मुझसे बात करते हैं, मुझे पल पल रास्ता दिखाते हैं। बाबा आपका बहुत 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 शुक्राना। संगत जी आज मेरे अंकल जी गुरुजी की कृपा से घर वापस आ रहे हैं। उनकी बेंगलोर में जॉब लग गई थी अगस्त में पिछले साल, तो वो वहीं थे, बीच में आए थे छुट्टियों में, पर अब उनकी गुड़गांव में फिर से जॉब लग गई है। तो वो घर आ रहे हैं, आज कुछ ही घंटों में वो घर आ जाएंगे। और संगत जी जो हमारे साथ बुरा करते हैं, उनको इस बात की इन्फॉर्मेशन है कि वो आज आ रहे हैं। तो मैंने बोला गुरुजी आप लेकर आना उन्हें सही सलामत। उनको उन जो लोग बुरा करते हैं उन्हें उनके कार्य में सफल मत होने देना, और मेरे अंकल जी को सेफली घर ले आना। तो मेरे गुरुजी हैं हमारे साथ, बाबा मेरे कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। मतलब गुरुजी मुझे पता है कि आप हमारे साथ हो, पर पता नहीं क्यों फिर भी मेरे मन में आ रहा है, प्लीज़ आप मुझे जवाब दे दो, आप सेफ़ली लेकर आओगे ना, आप सेफ़ली लेकर आओगे ना। तब मैंने फिर पर्ची रखी तो गुरुजी ने बोला यस। तो मैंने बोला गुरुजी क्या मैं अपने अंकल जी को बोलूँ कि ध्यान से आना, अपना ध्यान रखना। तो गुरुजी ने बोला नो। बोला हाँ गुरुजी जब आप हो तो मुझे किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और फिर वो भी थोड़ा टेंशन में होंगे, आ जाएंगे कि ये क्यों बोल रही है। तो इसलिए मेरे गुरुजी है। और फिर गुरुजी का अभी मैंने फ़ेसबुक खोल वो सत्संग लगाने लगी। स्क्रीन पे एक सत्संग था सोनू अंकल जी का, जो शॉर्ट वीडियो में नहीं आते हैं, सुखमनी साहब के का पाठ का वो व्याख्या करते हुए सत्संग होता है, और उसके ऊपर जो टाइटल होता है, जैसे ही मैंने देखा सिर्फ वो ये स्क्रीन पे शो कर रहा था। और मैंने जब वो खोला तो उसमें जो लिखा हुआ था, मेरे एक तरीके से गुरुजी ने मुझे आंसर दिया था। उसमें था कि तेरे पर जो ब्लैक मैजिक करते हैं, जो भी तेरे साथ जो बुरी शक्तियाँ हैं, जो तेरा जो भी बुरा है, वो इस होली में भस्म कर रहा हूँ। तेरा जो भी तेरा कष्ट परेशानी तकलीफ़ है, जो भी तेरे गलत एनर्जी है, जो भी कुछ था ना समझ संगत जी, वो इस होली के उसमें दहन में भस्म कर रहा हूँ। तो मैं समझ गई कि गुरुजी कह रहे हैं कि कोई कुछ भी कर ले, कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो सब तेरा ठीक कर दिया है, किसी की कोई चाल नहीं चलेगी। तो मैं समझ गई, मिला गुरुजी आपने मुझे देखिए कैसे जवाब दिया। तो बाबा जी कह रहे चिंता मत कर, जिसे जो करना है वो करने दे, वो अपने कर्म जाने, तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो बाबा ने देखो कैसे मुझे अपनी तरीके से एक जवाब दिया। तो बाबा आपका बहुत 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 शुक्राना। संगत जी कल गुरुजी ने वो मेरी बीमारियों के लिए तो सत्संग सुनाते ही हैं, बेटे के कष्ट भी सुनाते हैं, कष्ट पे परिवार के कष्ट पे भी सुनाते हैं। तो सुने मैंने कुछ नहीं, फिर मैं थक गई थी तो बोला गुरुजी और नहीं सुनूंगी, अब आप संभाल लेना। संगत जी मैंने क्या हुआ था,
2-3 दिन पहले ना मुझे पानी नहीं मिल रहा था। मैं पानी हमें बाहर से बोतल खरीदते हैं क्योंकि पानी साफ़ नहीं आता और हमारा फ़िल्टर भी ख़राब हो गया है। तो मैं जब से मेरे बच्चे बीमार हुए हैं तब से मैं पानी यूज़ ही नहीं करती फ़िल्टर का, मैं बाहर से ही सील बंद बोतल ले लेती हूँ। तो मैं लेने गई थी दुकान पे तो मुझे मिला नहीं क्योंकि उनका जो काम करने वाला था, लेबर था जो हमारे ऊपर, हमारे इसमें सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ। अब मैं इतनी बड़ी-बड़ी बोतलें तो उठा नहीं सकती, ला नहीं सकती वहाँ से उठा के यहाँ तक दुकान से। तो वो कह रहा कि मैं पानी तो है पर छोड़ेगा कौन? तो वो तो अब गाँव चला गया है लड़का, वो अब वो तो जल्दी आते नहीं, चले जाते हैं। तो 1 डेढ़ महीने से पहले अब मैं परेशान, मैं किससे मँगाऊँ, किससे मँगाऊँ? फिर मेरी सासू माँ ने कहा कि मेरी देवरानी है उसको कि वो स्कूटी पे रख के, उसे स्कूटी चलाने आती है, वो स्कूटी पे चल के घर तक ले आएगी, सबसे नीचे वाले फ्लोर पे रख लियो, वहाँ से भर-भर के ले जाइयो। तो मैंने एक तो मैं इतनी परेशान हो गई, फिर मैं गुरुजी से बोल रही, गुरुजी कि क्या हो रहा है ये? मेरे अंकल जी नहीं है, मैं अकेले कैसे क्या करूँ? फिर मैंने गुरुजी के साथ सामने पर्ची रख के बोला कि गुरुजी क्या मुझे आप पानी दिला दोगे? उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने बोला मैंने बोला कि मैं अपनी दीप्ति देवरानी को बोलूँ? उन्होंने बोला हाँ। तो फिर मैंने बोला मैं गुरुजी भारी-भारी बोतलें होती हैं, क्या आप मुझे ऊपर तक छुड़वा दोगे? आप अगर मेरी मदद करोगे? गुरुजी ने बोला यस। तो संगत जी जब मैंने अपनी सासू माँ को बोला था तब तक मेरी देवरानी अपने बच्चों को स्कूल से लेने चली गई थी। पर गुरुजी की इतनी कृपा कि मुझे बोलना ही नहीं पड़ा और उसने खुद ही बोल दिया कि भाभी पानी लेने चलना है? मैंने हाँ। तो फिर वो उसका भी बहुत शुक्राना, गुरुजी का तो अनंतम शुक्राना और उसका भी बहुत शुक्राना कि उसने बोतलें कम घर तक छोड़ी, उतारी। तो उसने बोला नीचे ही रख देते हैं, बोला नहीं मैं कोशिश करती हूँ लेके चढ़ने की। तो संगत जी मैं बोतल लेके चढ़ गई। मुझे नहीं लगा था कि मैं सेकंड फ्लोर पर इतनी भारी-भारी बड़ी-बड़ी बोतलें लेके चढ़ जाऊँगी। मैं चढ़ गई, फिर वो दूसरी बोतल थोड़ी वो ऊपर तक ले आई मेरी देवरानी, फिर मैं दूसरी भी लेके चढ़ गई। मैं बोला गुरुजी आपने बहुत कृपा करी कि ऊपर तक पानी आ गया और पानी मिल गया। गुरुजी ने मेरी बहुत-बहुत विनती सुनी, बहुत-बहुत। बाबा जी कहते फ़िक्र क्यों कर रही है, मैं हूँ ना, वही घबराती रहती है। बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना। मुझे नहीं मतलब मेरे को दिमाग में भी नहीं था कि पानी ऐसे घर आ जाएगा। तो ये सब बाबा जी की कृपा है, बाबा आपका अनंतम शुक्राना। तो संगत जी मैं ना पानी के लिए जब परेशान हो रही थी, जब मुझे नहीं मिला था तो मैंने खिसिया के ना अपनी सासू माँ पे गुस्सा कर दिया था कि यहाँ रहने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि ज़िंदगी तो पानी से ही होता है और पानी ही साफ़ नहीं आता यहाँ पर। तो मैंने थोड़ा गुस्सा कर दिया था। तो संगत जी मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि बेटा चाहे तुम्हारा मन कितना भी साफ़ हो, कि बाबा ने कहा मुझे बताया सत्संग में वो मैसेज दिया कि तुम्हारा दिल साफ़ कितना भी साफ़ हो पर तुम्हारी कड़वी जुबान की वजह से ना तुम अपने किए कराए पे पानी फेर लेते हो। थोड़ा मीठा बोला करो क्योंकि कमज़ोर दिल वालों को तुम्हारी बोली से दिल दुख जाता है और वो तुम्हें श्राप दे देते हैं, इसलिए तुम परेशान रहते हो। और मुझे एक सत्संग भी शो हो रहा था, मेरे पास आया तो नहीं था जैसे हम सुनते जाते हैं एक के बाद, पर शो हो रहा था, मैं देख रही थी कि एक औरत की बददुआ लग गई है। तो अब वो मुझे नहीं पता कि, पर मैंने गुरुजी से यही बोला कि गुरुजी कभी भी माँ ना अपने बच्चों को बद्दुआ तो नहीं देती। तो फिर मेरे को दिमाग में आया हो सकता है जो हमारे साथ गलत करते हैं उन उन शायद उसने कुछ कह दिया हो तो इसलिए शो कर रहा है, पर मेरे पास सुनने के लिए नहीं आया क्योंकि मेरे को ये था कि माँ चाहे नाराज़ हो जाए पर अपने बच्चों को बद्दुआ तो कभी नहीं देती। तो मेरे पर मुझे एक बात ज़रूर समझ में आई कि हाँ, फिर मैंने अपनी गलती रियलाइज़ करी कि मैं हाँ गुरुजी मुझे माफ़ कर दो क्योंकि वो जो कर सकती थी उन्होंने इतना किया अपने बच्चों के लिए, उन्होंने जो वो कर सकते थे उन्होंने अपने बच्चों के लिए किया। तो मुझे उन्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तब मैंने बोला गुरुजी मुझे मौका मिलेगा तो मैं सॉरी ज़रूर बोलूँगी और नहीं भी बोली तो मैं आगे ऐसा कभी कोई काम नहीं करूँगी। मैंने गुरुजी से पर्ची रख के बोला गुरुजी क्या आप मुझसे नाराज़ हो? गुरुजी ने बोला यस। बोला क्या आप मुझसे बात नहीं करोगे? उन्होंने बोला ये नो। तो बोला गुरुजी अगर मैं आपसे बोलूँ, मैं सॉरी बोलूँ और मैं बोलूँ कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी तब तो आप मुझसे बात करोगे ना? तब गुरुजी ने बोला यस। तो बोला ठीक है गुरुजी मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर देना। मुझे अपनी खिसियाट में ऐसे कुछ वर्ड नहीं बोलने चाहिए जिससे बुरा लगे। तो बाबा ने मुझे समझाया, बाबा आपका बहुत 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 शुक्राना। संगत जी कल तो मैं अलार्म लगाना भूल गई स्कूल के लिए, तो गुरुजी ने एकदम से मेरी 6:19 पे आँख खोल दी, नहीं तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना, मेरी आँख खुलवाने का, मुझे उठाने का, बच्चों को स्कूल भेजने का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मैंने अभी भी जब मैंने फ़ोन खोला था ना, मैंने देखा कि शायद मेरे ख़्याल से जो एक ग्रुप में बना हुआ है मेरे फ़ोन में, मेरे गुरुजी ने साईं बाबा जी की कृपा से मैं एक ग्रुप में ऐड हूँ जिसमें साईं बाबा जी के पाठ करके हम उसमें हाज़िरी लगाते हैं।
तो उसमें किसी ने डाल रखा था कि आज हनुमान जन्मोत्सव है, ना कि हनुमान जयंती। जयंती उनकी मनती है जो इस दुनिया में नहीं होते, तो इसलिए प्लीज़ हनुमान जयंती के कहे को मतलब हनुमान जयंती कहने के बजाय हनुमान जन्मोत्सव कहो। तो मैंने बोला हाँ ये बात तो ठीक है, क्योंकि मेरे भी ना दिमाग में यही आ रहा था कि जयंती जयंती कल परसों से 2 दिन से मैं ये मेरी जयंती जयंती मेरे दिमाग में कुछ खटक रहा था संगत जी। तो देखो मेरे को आंसर मिल गया, गुरुजी ने मुझे आंसर दे दिया कि हाँ जयंती अलग चीज़ होती है, वो नहीं होती है, जन्मदिन है गुरुजी का, ओ सॉरी बजरंग बली जी का। तब मुझे क्लैरिटी मिल गई, मैं कह रही जयंती तो नहीं होता जन्मदिन। तो देखो गुरुजी ने मुझे कैसे जवाब दिया। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना। आज गुरुजी बजरंग बली का जन्मोत्सव है, ना कि जयंती। तो सब लोग हनुमान जयंती ना कह के हनुमान जन्मोत्सव कहे तो ज़्यादा अच्छा है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अभी भी एक सत्संग सुनाया जिसमें बताया जा रहा था कि आज हनुमान जन्मोत्सव है, तो एक काम करो कि उसमें आंटी जी बता रही थी कि गुरुजी ने कहा है कि आज हनुमान मंदिर जाओ और मोतीचूर के बजरंगबली को लड्डू चढ़ाओ और गुड़ चना चढ़ाओ और वो प्रसाद छोटे बच्चों में बांटो, खुद मत खाओ, छोटे बच्चों में बांटो। तो मैंने मन में सोचा कि अब मेरे अंकल जी आएंगे तो मैं शाम तक गुरुजी की कृपा से बोलूँगी उनको कि चलेंगे और हम माथा टेक के आएंगे। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी मैंने ना कल ही शायद कल परसों एक वीडियो देखी थी जिसमें ना ये बताया जा रहा था कि हम जो कुत्तों को डॉगियों को भोजन देते हैं, खाना खिलाते हैं, उससे हमारा राहु ठीक होता है। तो मैंने गुरुजी से पर्ची रख के पूछा, गुरुजी क्या ये सच बात है कि डॉगी को रोटी खिलाने से, खाना खिलाने से हमारा राहु ठीक होता है? गुरुजी ने बोला यस। तो मुझे क्लैरिटी मिली कि अच्छा ये इसलिए गुरुजी बोलते हैं कि हमें वैसे ही खिलाने भी चाहिए। जो जो बेजुबान जानवर होते हैं उन्हें भोजन देना चाहिए, आपको आशीर्वाद बहुत मिलता है। तो फिर संगत जी क्या हुआ, 40 दिन तक गुरुजी ने चींटियों को बताशे डालने के लिए कहा था और मैं कबूतरों को भी गुरुजी की कृपा से, हम अच्छे काम तो हमारे भगवान जी करवाते हैं, हम कहाँ खुद कुछ करने वाले। तो दाना डालो, कबूतरों को पानी रखो, ये तो मैं रखती थी, पर मुझे यही था कि 40 दिन तक गुरुजी ने बताशे चींटियों को खिलाने के लिए बोला है, तो मैं खिलाऊंगी। तो 40 दिन मेरे हो गए थे, तो कुछ दिन पहले ही हो गए थे। तो मैंने संगत गुरुजी से बोला, गुरुजी मतलब जो बताशे होते हैं ना वो दूसरे दिन तक भी थोड़े थोड़े होते हैं, चिपके होते हैं ज़मीन में, मतलब ख़त्म नहीं होते। तो अब मेरे 40 दिन हो गए हैं, तो क्या मैं 2-2 3-3 दिन बाद डाल दूँ, रख दूँ जब मेरे को लगे कि बताशे ख़त्म हो गए, क्योंकि रखने में कुछ नहीं है, वो तो अच्छी बात है चींटियों को खाना देना। तो गुरुजी ने बोला नो। तो बोला मतलब मैं रोज़ रखूँ? गुरुजी ने बोला यस, कि तू रोज़ रख। तो मतलब ठीक है गुरुजी मैं रोज़ रखूँगी। तो इसलिए मैं गुरुजी की कृपा से रोज़ रखती हूँ, जब दाना डालने तो जाती हूँ तो बताशे भी ले आती हूँ। तो बाबा जी कह रहे हैं अच्छा काम तू करती रहे। तो मैं थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी मेरी बीमारी को लेके, बच्चों बेटे पे संकट को लेके और हमारे परिवार पे खतरा को देके भी सत्संग भेजे मैंने, सुने कई। तो बाबा जी और बाकी बाबा जी पे छोड़ दिया, सारे तो नहीं सुने, कुछ सुने तो बाबा जी पे छोड़ा है। जो सुन सकते थे संगत जी मैंने सुना है। बाबा जी हमारे रखवाले हैं, दुनिया के करता धरता है, हमारे स्वामी हैं, हमारे पिता परमेश्वर हैं। गुरुजी हमारा हाथ कभी साथ कभी नहीं छोड़ते। संगत जी कोशिश करती हूँ, मैं सुन रही हूँ सत्संग सुन रही हूँ, पर मैंने ज़्यादा नहीं सुन पाती, तो पर गुरुजी कहते हैं मंत्र जाप करो। तो अभी तो मैं बैठी नहीं हूँ, मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँ और थोड़ा खाने की गुरुजी तैयारी कर लूँ, अंकल जी आने वाले होंगे, फिर मैं कोशिश ज़रूर करूँगी, मैं ज़रूर बैठूँगी, आप मेरी मदद कीजिएगा। और बाबा जी मेरे बहुत 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 प्यारे संगत जी, हाँ बाबा कभी हमें हारने नहीं देंगे, कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे, बस पूर्ण विश्वास रखो, पूर्ण विश्वास, मुझे मेरे गुरुजी पे पूर्ण विश्वास है, वो कभी हमें हारने नहीं देंगे, हमें रुकने नहीं देंगे, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, सदैव हमारा हाथ थामे रखेंगे, हमारे सर पे हमेशा हम अपना रहमत भरा हाथ हमारे सर पे रखेंगे। बाबा आपका बहुत 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 तहे दिल से शुक्राना, इतनी कृपा प्यार बरसाने का, अपने बच्चों पे इतना कृपा करने का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी अपने सभी बच्चों पे अपनी ऐसी मेहर बनाए रखिए, सबके परिवार को सुख शांति प्रदान कीजिए। और जो ये हमारा सत्संग शेयर करे विपिन अंकल, सोम्या आंटी जी, उनको भी आप बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा, उन पे और उनके परिवार पे
अपनी रहमत बरसाते रहिएगा, उन पे बहुत मेहर कीजिएगा। वो आपकी दी हुई सेवा बहुत तहे दिल से पूरी कर रहे हैं, हमारे सत्संग आपके चरणों तक पहुँचा रहे हैं। आपकी दी हुई सेवा वो तहे दिल से पूरी कर रहे हैं, तो उनको बहुत ब्लेस कीजिएगा। और विपिन अंकल, सोम्या आंटी जी, मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आप मेरे सत्संग मेरे प्यारे गुरु जी के चरणों तक पहुँचाते हैं, मेरे सत्संग मेरे गुरु जी के चरणों तक पहुँचाते हैं। इसके लिए आपका बहुत 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 तहे दिल से मेरा आपको शुक्राना। थैंक यू सो मच विपिन अंकल एंड सोम्या आंटी जी। मैं अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सोम्या आंटी जी आपके चैनल पे साझा कर रही हूँ, तो आप प्लीज़ मेरा सत्संग ज़रूर शेयर कीजिएगा। और सभी संगत को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपने सत्संग को यही समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपने प्यारे गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। और कोई गलती हो तो क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मंत्र जाप करती हूँ संगत जी में, आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय माता दी, जय बजरंग बली की जय हो। मेरे प्यारे बजरंग बली आपकी जय हो। बहुत बहुत आपको बधाई जन्मदिन की, सभी संगत को बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की, गुरु बजरंग बली के जन्मदिन की। जय माता दी, जय मेरे भोलेनाथ शिव शंकर महादेव की जय। जय हो शंकर भगवान की जय। जय मेरे प्यारे गुरु जी की जय। जय गुरु जी, जय गुरु, जय संगत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सविता नई दिल्ली से विपिन अंकल और सोम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज की डेट है 1 अप्रैल 2025 मंगलवार और टाइम हो रहे हैं 8 AM अमृत वेला के। वैसे तो गुरुपा ने मुझे 4 बजे ही उठा दिया था, फिर मैं अपने फ्रेश वगैरह होने में टाइम लग गया। फिर नवरात्रि का भी पूजा पाठ है, तो फिर चाय का भोग लगा के और फिर मैंने माता रानी का पूजा पाठ किया। फिर विष्णु पुराण का जो सुनाते हैं वो सारा सुन के, और अभी मैं अपनी जगह से नहीं उठी हूँ। सोचा कि पहले ये अपना शुक्राना सत्संग पूरा कर लूँ, उसके बाद ही मैं अपनी जगह से उठूँगी। सबसे पहले मैं गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी महाराज, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि कोटम कोट शुक्राना 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 गुरु जी। मैं आपके दरबार में अमृत वेला की शुक्राना सत्संग को लेके हाजिरी लगाने उपस्थित हुई हूँ। गुरु जी मुझसे जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। कल सोने के पहले मेरे मन में जो शंका चल रही थी, तो बड़ा अच्छा रूहानी आंटी के द्वारा पर्दाफाश हुआ कि अभी आजकल फ्रॉडबाजी बहुत तेजी से चल रही है, तो आप लोग सावधान रहें। सभी संगत परिवार को सचेत किया गया था। एक आंटी अपना सत्संग सुना रही थी, वो सेम मेरे साथ अब वो घट चुका था, और मेरा दिल अंदर से नहीं मान रहा था
कि मैं इस चीज़ का फ़ॉलो करूँ। और उसमें सुमन आंटी का नाम लिया गया था। फिर जब मैंने उनसे न व्हाट्सएप के थ्रू पूछा था कि ये ऐसे-ऐसे, नहीं डिटेल में नहीं, जस्ट मैंने कहा कि फ़ेसबुक के थ्रू मुझे इतने अमाउंट का, सॉरी, अमाउंट नहीं, मतलब लंगर चढ़ाने की बात करी गई है। तो क्या आपका क्या इसमें ये है, विचार है, या आप इस बारे में क्या जानती हैं? कुछ प्रकाश डालिए। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, बोले कि मुझे नहीं पता। तो फिर मैंने कहा फिर तो ठीक है। फिर उनका थम्स अप का साइन मिला। और कल जब मुझे ये सत्संग सुनने को मिला कि आजकल बहुत ज़ोर शोर से स्टोरीज, नई नई स्टोरीज बनाई जा रहे हैं, और जो बहुत गलत तरीके से लोग पैसे कमाना चाहते हैं, उनका कोई धर्म नहीं है। और डुगरी जो कि इतना पवित्र स्थल है, कहीं किसी भी जगह लोगों से, संगतों से 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। और वही डुगरी का नाम लेकर अजीबो-गरीब किस्से कहानी सुना रहे थे कि ऐसे वैसे। तो वो आंटी जो सत्संग सुना रही थी, तो वो सेम वही स्टोरी मेरे साथ, और मैं ट्रैपिंग में फंसने वाली थी, जिसका कि क्लैरिफिकेशन कल हुआ। उसके लिए मैं गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमें बचा लिया। इतने कठिनाई से मेहनत और ये से लोग पैसे कमाते हैं, और कितने आसानी से लोग ठग के ले जाते हैं। किसी किसी का यही पेशा बन गया है। तो इस चीज़ के लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। और बहुत सारे सत्संग सुनाए विष्णु पुराण। और एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। कल विष्णु पुराण सोनिया जी के साथ में एक और संगत आंटी हैं जो विष्णु पुराण उन्होंने ये सुनाना शुरू किया है। तो ये बड़ा अच्छा लगा, बड़े अच्छे भाव के साथ वो पढ़ती हैं, तो समझ में भी आ जाता है, अच्छा लगता है। लेकिन एक और आंटी जो पढ़ती हैं, सॉरी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो वो मतलब धारा प्रवाह रीडिंग के तौर पे वो रीडिंग लगाती हैं, लेकिन पूरे मस्तिष्क के ऊपर से ना सारा ऐसे ही बह के निकल जाता है, कुछ अंदर आता नहीं है बिना भाव का। तो समझ में नहीं आता है कि अरे इतना मैंने समय भी लगा दिया, लेकिन मत्थे कुछ नहीं पड़ा। वो क्या पाठ हो पड़ गई, कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, तो पता नहीं मुझे बोलना चाहिए था नहीं, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपनी जो मेरी एक्सपीरियंस थी वो मैंने बता दी। और इसके अलावा हाँ, गुरुजी की महिमा सबसे पहले प्रथम स्थान उनका आता है, फिर सेकंड संगत, फिर उसके बाद हमारे रब
जो है उनके बाद ही रब का नंबर इन्होंने दिया। तो गुरु जी हमारे साक्षात प्रैक्टिकल गुरु हैं और वो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं और अपने ऊपर संगत के सारे दुख कष्ट तकलीफ अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ये सुनकर बड़ा ठीक है, वो कष्ट हरण करता है, लेकिन अपने ऊपर जो लेते हैं तो हमें खुद बहुत तकलीफ होती है। कल एक पुरानी संगत के द्वारा वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि हम लोग किस तरह से बैठा करते थे गुरुग्राम में और ज़्यादा संगत नहीं होते थे, बहुत कम होते थे। फिर वो सारा कष्ट तकलीफ अपने ऊपर ले लेते थे। तो बोले कि तू इसमें नेचुरोपैथी और इसमें आयुर्वेदिक दवा के बारे तू क्या जानती है? तू मेरा ठीक कर। फिर वो बोली कि मैं आपके सामने कैसे ठीक कर पाऊंगी, मुझे नहीं आता। तो उनके आंखों में बहुत पीड़ा थी और आग और पूरे शरीर से उन्हें ज्वलन की पीड़ा हो रही थी, बहुत ज्यादा। तो इस तरह से वो संगत बता रही थी कि वो कितना कष्ट तकलीफ अपने ऊपर शरीर के ऊपर ले लेते हैं और उनके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी पीड़ा कम हो। हमारी दुख झेलते झेलते कितने पीड़ा का वो झेलते हैं, अपने शरीर के ऊपर झेल लेते हैं। तो हमें भी उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी शांति के लिए। हाँ, तो मैं ये एक अपना अनुभव शेयर कर रही थी और जहाँ तक मेरा सवाल है, तो जब भी मुझे फल देंगे वो मैं उनके ऊपर छोड़ रखी हूँ। जब भी आपको मुझे आशीर्वाद देना होगा तब आप देंगे, जब मेरे लिए उचित समय होगा तभी आप दें। उसके लिए शुक्राना, और जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना। मेरी अरदास यही है कि बस मुझे आपको आपसे ही चाहिए, इससे बड़ा मेरे लिए और क्या आशीर्वाद हो सकता है। बस आप हमेशा हमारे अंग संग रहें। परिवार के हर सदस्य की तरफ से मैं उनसे दुआ करती हूँ कि अपना आशीर्वाद हमारे परिवार के सभी सदस्य पे अपनी ब्लेसिंग दें, उनके कामों में तरक्की बरकत दें, मन की शांति, दैहिक आर्थिक मानसिक शांति प्रदान करें। सबसे चिंता होती है बड़े बेटे के लिए कि जल्दी से उसका काम आरंभ करवा दें गुरुजी।
ताकि वो इतना बिजी हो जाए कि फालतू चीज उसके दिमाग में ना चले और सोचने का भी टाइम उसके पास ना रहे। बस उसे इतना उसका काम आरंभ करवा दीजिए गुरुजी। वो बहुत डिप्रेस्ड रहता है इसके लिए, और उल्टी सीधी बातें बोलने से जरा भी वो कतराता नहीं है। जो उसके मुंह में आता है वही बोल देता है। तो उसी की चिंता, एक माँ हूँ तो चिंता तो होगी ही, चाहे मुझे ही क्यों ना वो अपशब्द बोलता रहे कुछ भी, लेकिन मैं तो एक माँ हूँ, कभी नहीं चाहूंगी कि वो पतन की तरफ चला जाए और साबित हो। वो जब भी कुछ बोलता है तो एक माँ का हृदय एक बच्चे को माफ कर ही देती है उसी समय, कि तू जो बोल रहा है अभी नहीं समझ रहा है, जब तू बैठेगा सोचने के लिए फिर तुम्हारी तू बहुत पछताएगा और सोचेगा कि अरे मैंने क्या बोल दिया, क्या बोल रहा हूँ। तो एक माँ का हृदय जो है बहुत बड़ा दिल होता है। माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर जाती है। बस मेरी यही अरदास है गुरुपा के चरणों में कि सभी संगत परिवार को ब्लेस्ड करें, उनके साथ साथ हमें भी ब्लेस्ड करें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप ही सब कुछ हो गुरु जी महाराज, आप ही आप हो। आप हो तो हम हैं, हम तो कीड़े मकोड़े की तरह हैं। आप जन्म जन्म के उद्धारकारी हैं, उद्धार कर देते हैं, जीवन सफल कर देते हैं। बस थोड़ी सी आप अपनी चरण कमलों में एक छोटा सा स्थान दे दें अपनी इस गरीब बच्ची के लिए। इसके अलावा बहुत अच्छी अनुभव रही। आज का दिन खाने के लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। हमारे पास जो भी है, जो भी चीज है, सभी के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम भी उन्हीं के अंश हैं, हमें कम नहीं आंकना चाहिए। हमारी निरोग काया के लिए उनका शुक्राना। इतना अच्छा परिवार घर देने के लिए शुक्राना। जो हवा, अग्नि, पानी, धरती, आकाश, इसके लिए शुक्राना। हम अपने पैरों पे खड़े हैं उसके लिए शुक्राना। हम अपने हाथों से सारा काम कर पाते हैं उसके लिए शुक्राना। हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स परफेक्टली अपना काम कर रहे हैं उसके लिए शुक्राना। शरीर तो हमारा है ही नहीं, सब कुछ आपका ही है, आप ही इसे संचालित करते हो। तो बस एक हमारा सोल है, इसमें हम जितनी पॉजिटिव अच्छी संस्कृति, अच्छा संस्कार डालेंगे वही हमारी पूंजी है। बाद बाकी सभी मिट्टी में मिल जाना है। बस
यही गुजारिश है गुरुपा से। अब तक के अनुभव से निचोड़ यही निकला कि गुरुजी इज द बेस्ट। ही इज द प्रैक्टिकल गुरु फॉर अस। उनसे बड़ा कोई नहीं है। कैसे छू मंतर हो, सारी रोग विपत्ति संकट सबको छू मंतर में टाल देने वाले हैं। तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं ऐसे गुरु को पाके। हम धन्य हुए, हम धन्य हुए, धन्य हुए गुरुपा। बस ऐसे ही सारे संगत परिवार को आप ब्लेस्ड करते रहें। मैं अपनी शुक्राना सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अभी माँ का नवरात्रि चल रहा है तो माँ का आज तो कल दूसरी और तीसरी दो पूजा एक साथ थी आज, तो उस हिसाब से आज 4 पूजा है। माँ कुष्मांडा, उनकी चरण कमलों में मैं कोटि कोटि नमस्कार 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 करती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय गणेश जय गणेश जय गणेश। थैंक यू यूनिवर्स, गुरुपा, सभी संगत साथियों को गुड मॉर्निंग और थैंक यू ऑल संगत परिवार। थैंक यू।